हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला विषय फिजिक्स का, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर दें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलते वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में लोग 40 मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाला है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, एक ही करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सबसे पहला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मापन की मूल इकाई नहीं है। मापन की मूल इकाई नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन के पास समय, तापमान, संवेग या फिर द्रव्यमान। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा मापन का मूल इकाई नहीं है, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हमसे गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र किसके समान है। गतिज ऊर्जा का जो विमीय सूत्र जो समान होता है किसके समान होता है, कार्य का होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे एक कार 5 सेकंड में विराम अवस्था से 30 मीटर प्रति सेकंड की प्रति पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसका त्वरण हमसे पूछा है। देखो त्वरण का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, भी यानी कि अंतिम वेग, ठीक है। वो अंतिम वेग माइनस यू यानी कि प्रारंभिक वेग बटा में टी यानी कि समय। तो देखो प्रारंभिक वेग हमारे पास कितना है, 30 है, हमारे पास दिया हुआ है। कितना से स्टार्ट किया था चलना है, 30 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 30 हो जाएगा भी की जगह माइनस में यू। अंतिम में ये अंतिम होगा 30 ना, उसके बाद यू बचा हमारा। यू क्या हो, प्रारंभिक में तो चलना स्टार्ट किया यानी कि प्रारंभिक तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे हमारा जीरो आ जाएगा बटा में टी यानी कि समय कितना 5 सेकंड बोला था, नीचे हमारा 5 आ जाएगा। तो जब 30 में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 बटा में 5 यानी कि 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और त्वरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। कहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे का समीकरण गति पर किस स्थिति में लागू होता है। तो देखो गति का समीकरण जो गति पर लागू होता है किस स्थिति में होता है, वो हमारा होता है एक समान त्वरण जब होता है तब, ठीक है। आगे दो क्वेश्चन में 5 बोलता है हमसे ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन दिखने को मिलेगा एग्जाम में। बोलता है जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यह बढ़ता है, क्या होता है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे नियत त्वरण के साथ गतिमान वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच क्या संबंध है। त्वरण और समय के बीच क्या संबंध आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नियतांक होता है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दो सदिशों का परिणाम अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण कितना होता है। देखो परिणाम अधिकतम जब होता है जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। आगे देखो 8 बोलता है हमसे दो सदिशों के अदिश गुणनफल को किस रूप में जाना जाता है। देखो अदिश अगर बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हमसे सदिश बोलेगा तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि बिंदु गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। आगे देखो क्वेश्चन 9 बोलता है आपसे प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए परीक्षण का कौन होता है। देखो प्रक्षेप्य गति करने का मतलब है कि कितना डिग्री पर किसी चीज़ को अगर आप फेंकोगे तो सबसे अधिकतम दूरी पर जाएगा, यानी कि कितना डिग्री पर होता है हमारा 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 10 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप्य गति के दौरान नियतांक रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप्य गति के दौरान नियतांक रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का हो जाएगा हमारा त्वरण नियतांक रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। दूसरा नियम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर dp/dt हो जाएगा, ठीक है, dp/dt हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 बोलता है आपसे एम द्रव्यमान की एक गेंद यू वेग से कठोर दीवार से टकराती है, ठीक है, कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद पर दिया गया आवेश कितना होगा। देखो दिया गया आवेश जो होगा मान लो एम वेग से जा रहा है ना, तो एम वेग से जा रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा था 12 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2m हो जाएगा, ठीक है, 2m इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है तो स्नेहक यानी कि जो आपका स्नेहक कहने का मतलब है कि जो आपका बैरिंग वगैरह में लगाया जाता है जहाँ की जंग लग जाता है जिसके कारण नहीं चल पाता है, अच्छा वहाँ पर जो लगाया जाता है द्रव उसी को हम लोग स्नेहक बोलते हैं। स्नेहक का उपयोग किया जाता है, स्नेहक का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है। तो आपसे बोल रहा है कि तो पिंड में
क्या त्वरण उत्पन्न होगा। देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ए बराबर ए में होता है। कितना होता है, ए बराबर ए में होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, यानी कि ए का मान हमसे पूछा है। ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर एफ बाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमसे देखो एफ यानी कि बल का मान हमारे पास 10 न्यूटन दिया है, तो इसके तरफ कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। बाकी बात देखो नीचे हमारे पास एम है यानी कि द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान कितना, 1 किलोग्राम, तो हम लोग किलोग्राम में द्रव्यमान को लेना था, नीचे हम लोग 1 रखेंगे। तो 10 बटा में 1 कितना हो जाएगा, बराबर 10 ही बचेगा, यानी ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी हमसे पूछा है त्वरण, तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 14 का बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपसे द्रव्यमान एम के एक पिंड के लिए गतीय ऊर्जा कितना है, के है, और संवेग पी के बीच क्या संबंध होगा। तो दोनों के बीच जो संबंध होता है हमसे पूछ रहा है। तो देखो जो संबंध होता है क्या होता है, के बराबर पी स्क्वायर बाई में 2m, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे किसी वस्तु का वेग 3 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग 3 गुना हो रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाता है, उसका गतिज ऊर्जा हो जाता है 9 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 बोलता है आपसे काफी आसान प्रश्न, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 18 बोलता है आपसे किलो वाट घंटा निम्नलिखित की इकाई है, किसका इकाई है। तो देखो ये जो इकाई होता है किलो वाट घंटा, किसका इकाई होता है, हमारा ऊर्जा का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें से बोलता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप होता है। क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपसे एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। एक क्षण में द्रव्यमान केंद्र जो होता है कहाँ पे स्थित होता है, आपसे हमसे पूछ रहा है। देखो द्रव्यमान का केंद्र, सॉरी द्रव्यमान केंद्र बोल रहे थे, क्षण के बीच में होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 के बिल्कुल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है हमसे द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के एक ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो उसके व्यास का परितः जड़त्व आघूर्ण से पूछा था। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 AmR², यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है हमसे पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना है। पृथ्वी का जो पलायन वेग लगभग कितना हमसे पूछ रहा है। तो देखो पलायन वेग जो होता है पृथ्वी का कितना होता है, वो होता है 11.2 एम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखना उस चीज़ को। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित है। दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना है। देखो फोकस में से एक पर, ठीक है, फोकस में से एक पर, यानी कि 8 ओन ऑफ द फोकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 23 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो 24 बोलता है तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी का उसके वजन का कितना होता है, छठा हिस्सा, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपसे पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमने वाले उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। देखो दोनों के बीच का जो अनुपात होता है गतिज ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा के बीच का जो अनुपात होता है आपको पूछ रहा है। देखो अनुपात जो होता है हमारा कैसा होता है, 1/2 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 बोलता है आपसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोलता है आपसे जिन पदार्थों को बड़े उपभेदों का कारण बनाने के लिए फैलाया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहते हैं हम लोग, उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टोमेर करते हैं। ठीक है, इलास्टोमेर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, एक पाइज बराबर कितना एनएस पर मीटर स्क्वायर होता है। तो एक पाइज बराबर होता है कितना होता है आप लोग को बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है हमारा 0.1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 29 गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है। गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है। तो देखो गतिमान जो होता है उसके लिए जो घर्षण त्वरण जो होता है, घर्षण प्रतिरोध जो होता है कितना होता है, तो ये जो होता है संपर्क के सतह क्षेत्र के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्या बोलता है आपसे पानी की एक बूंद 2 बूंद में टूट जाती है। 2 बूंद के किस गुण का योग 1 बूंद के गुण के बराबर है। तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है हमसे जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा। देखो 0 से जब 4 डिग्री की बात करें तो आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाती है। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, कम होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है पूर्णतः
कृषिका की अवशोषण शक्ति है, पूर्णतः कृषिका की अवशोषण शक्ति हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का बोलते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित की अवधारणा की ओर ले जाती है, किसकी अवधारणा की ओर ले जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तापमान की अवधारणा की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बोलते हैं ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किसकी ओर ले जाता है। ठीक है, निम्न में से किसकी ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर 34 का हो जाएगा। ठीक है, 35 का बोलते हैं हमसे सार्वभौमिक गैस नियतांक आर की SI यूनिट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, SI इकाई पूछ रहा है। तो देखो जो सार्वभौमिक गैस नियतांक के जो आर की जो SI इकाई होता है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है हमसे एक परमाणु गैस अणुओं में स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। ठीक है, स्वतंत्रता कोटियाँ कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 37 बोलता है हमसे 20 सेकंड में 10 दोलन पूरा करने वाले दोलक के समय अवधि हमसे पूछ रहा है। देखो 20 सेकंड में 10 दोलक पूरा करता है, हम लोग एक सेकंड में निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, 20 हम लोग कितना करना होगा, 20 बटा में करना होगा हमें 10 करना होगा। तो कितना बार में कटेगा, 2 यानी कि 2 यानी कि कौन सा हो जाएगा, 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 20 का राइट आंसर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 बोलता है हमसे आवृत्ति का सही मात्रा आप लोग बहुत छोटे से पढ़ते, क्लास 8 से ही पढ़ते हैं। आवृत्ति का सही मात्रा कितना होता है हमारा, हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 39 बोलता है हमसे, अब मात्र 2 प्रश्न हमारा बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, अनुप्रस्थ तरंग का कौन सा उदाहरण हमसे पूछ रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण होता है प्रकाश तरंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप कहते हैं लास्ट प्रश्न आज का होने वाला, किसी तरंग में किसी कण का उसकी माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है। इसके माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग बोलते हैं आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो ये था आप लोग का 40 मोस्ट वायरल MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।